Let's discover yoga in a new light. Let's find out how to live a beautiful life. Yoga Dialogue. The art of taking yoga beyond the mat. फेथ यानी विश्वास. इस शब्द को आज हम अलग अलग माध्यम से सुनते आ रहे हैं. You can have faith in a religion, God, parents, a teacher, बट क्या फेथ का मतलब किसी चीज को बिना किसी डाउट के फॉलो करना या फिर बिना किसी प्रूफ के फॉलो करना है? हम यही तो करते आ रहे हैं ना. बचपन से हमें बोला जाता है कि इस मंत्र से भगवान हमारी विशेस पूरी कर देगा, इस कथा को करने से भगवान खुश हो जाएंगे. पर क्या ऐसा पॉसिबल है? आज भी पूजा करते हुए हम कितने मंत्र बोलते हैं, पर क्या हमें उनका मतलब पता है? फ्रेंड्स, जिसको हम सालों से फेथ बोल रहे हैं वो दरअसल है उसका इविल भाई ब्लाइंड फेथ. इतने बाबा लोग उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर भी हम में से कई लोग उनके कुकर्म प्रूफ होने के बाद भी उनको फॉलो करते हैं. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड फेथ. पर अगर हम भी इसी तरह से किसी चीज को फॉलो करते हैं बिना उसका मतलब जाने, तो हम भी सेम बोट में होते हैं दोस्त. और ब्लाइंड फेथ की नैया कहीं नहीं ले जा सकती, बल्कि वो हमें बीच में ले जाएगी और वहीं डुबा देगी. फेथ वर्ड सबसे ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड है. रिपीटिंग थिंग्स लाइक पैरेट व्हेन टॉट, एक्सेप्टिंग ट्रेडिशंस विदाउट अ थॉट एंड क्लोजिंग ईयर्स टू डाउट एंड रीजंस. अगर आप इसको फेथ कहते हैं तो आपका ये फेथ कभी ना कभी आपका दिल तोड़ ही देगा. दिस टाइप ऑफ फेथ कैन easily be attacked. It is rigid, it is unyielding and quite easily be shaken and destroyed. But this is not the true faith. The faith which is recommended by Maharishi Patanjali. As per the 20th Sutra of Maharishi Patanjali, Shraddha Virya Smriti Samadhi Pragya Purvak Itresham. That means Samadhi can be attained by someone who has true faith, energy to learn and practice, and finally to recollect and implement the truth offered by the faith. Because true faith is provisional, flexible, undogmatic, open to doubt and reason. सच्ची भक्ति पत्थर की लकीर की तरह नहीं होती, वो एक पेड़ की तरह होती है जो अपनी शाखाओं को फैलाता रहता है और बढ़ता रहता है. फेथ को ना एक सही बीज की जरूरत है. And the seed needs to be nothing more than a feeling of interest in the possibilities of the spiritual life. आप कोई किताब पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं जो आपको मूव करता है, या आप किसी क्वालिफाइड इंसान से मिलते हैं जिसके पास नॉलेज और प्रूफ्स हो, या आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसमें एक चमक हो. He has that aura of affecting you somehow. तो क्या होता है? आप उस इंसान में इंटरेस्टेड होते हैं. It creates an intrigue in him, है ना? पर ये बताइए, क्या आप पहले दिन, पहले मोमेंट से ही उसको फॉलो करने लगते हैं, या थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं और अच्छे से परख के ही फॉलो करते हैं? पहली मुलाकात में डाउट आना भाई जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम में where people are wearing so many masks in front of the real face. क्योंकि अगर आप किसी से मिलते हैं और उस पर थोड़ा सा डाउट करते हैं, then it is good for you because you are in turn learning something about that person or about that thing or about that fact. क्योंकि इससे आप ट्राई करेंगे कि आप सच को अच्छे से देखें, फिल्टर करें. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. आजकल कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है. अगर इस समय आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि आप बिना मास्क के बाहर जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, तो आप इस डॉक्टर की बात मानेंगे? नहीं ना. सोचेंगे ना इस बारे में कि उसकी बात सच्ची है या झूठी. सो वी यूज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आपकी योगा टीचर बोलती है कि ये आसन करने से आपका वजन कम हो जाएगा. भाई, यू विल ऑल्सो नॉट फॉलो वट एवर ही सेड विदाउट ही हैज प्रूव्ड हिज मेटल. यानी आप उस टीचर की क्लास में जाओगे, आसपास देखोगे कि क्या सच में there are success stories of weight loss because of his asanas, then only you will develop a faith on him. है ना? भाई, फेथ कहाँ से शुरू होता है? फेथ शुरू होता है एक spiritual inclination से, that the person can bring a change, that the fact which you are hearing and you have faith on can actually do something in the future or actually mean something.
सो जैसे ही आपको लगता है कि ये फैक्ट जो है या ये बंदा जो है वो ट्रू है या वो सही बोल रहा है, तो क्या होता है, एक प्रोविजनल फेथ आपके अंदर आ जाता है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। एज पर पतंजलि, ट्रू फेथ कैन लीड टू लिबरेशन, और ट्रू फेथ को पाने के लिए पहले हमने समझा कि सच को परखना कितना जरूरी है। अगर आपके फेथ की सीड खराब होगी तो पूरा पेड़ ही खराब निकलेगा, है ना? So once the truth is found and there is a spiritual inclination in something, then you need to have the energy to follow the truth. Without energy, you cannot follow any kind of instructions day after day and really test the value. The lazy gunas, यानी कि तमस, is the lowest condition of nature and the human mind. पर human beings का सही है, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी, हम अपनी पेंसिल शार्प करते रहेंगे। We keep on developing our faith. हमारी एनर्जी जो होती है ना, वो एक मसल की जैसे होती है। जितना आप उसे पंप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वो उतनी फूलती जाएगी, ग्रो होती जाएगी। This is very simple and obvious, yet perpetually amazing truth. मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है कि मुझे लिखने के लिए कोई आइडियाज नहीं आ रहे। मैं पूरा दिन अपना दिमाग के घोड़ों को दौड़ाती रहती हूँ, बट आई डोंट गिव अप। मैं आलस नहीं करती। मुझे पता है कि मुझे ये सोचना है तो सोचना है। आई ट्राई हार्ड एंड आई डोंट लेट माई ब्रेन गिव अप ऑन लर्निंग। सो वो शार्पन होता रहता है। सो वेन आई एम डूइंग समथिंग एल्स एट दैट टाइम, आई स्टिल गेट एन आइडिया अबाउट माई राइटिंग एंड देन फिनिश माई टास्क। सो आफ्टर आवर्स ऑफ टॉयलिंग, द एफर्ट इज रिवॉर्डेड. आइडियाज एंड एंथुजियाज्म बिगैन टू फ्लो. इसलिए रोज दिमाग को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। आलस की ट्रेनिंग दोगे तो आलसी ही बन जाओगे। जैसा तन वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन भी होगा, है ना? प्रैक्टिस से पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़ता है और उससे वी गेन मोमेंटम एंड पर्पस. As faith increases through personal experience and energy grows through practice, the mind acquires a direction. And guys, as per Maharishi Patanjali, when spiritual inclination comes, practice comes, you start leading to the next level of faith. That is, recollection of all the scattered things in the head and compiling them to create a meaning, or we can say a direction of life. यानी ये है हमारा तीसरा पड़ाव, द पावर टू कलेक्ट ऑल द स्कैटर्ड थिंग्स एंड गिव अ डायरेक्शन टू देम. एज पर महर्षि पतंजलि, ये होती है नॉलेज ऑफ आत्मा. जब आपको नॉलेज ऑफ आत्मा मिलती है तो आप ये अपने आप करने लग जाते हैं. कई बार हम सोचते हैं ना कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं, मतलब हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम शादी क्यों करते हैं, हम ये काम कर क्यों रहे हैं? क्या हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हैं? सब पाने के बाद भी हम लोग हमेशा यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं. पर जब आप सही चीज में सही ढंग से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ोगे तो आप एक अलग लेवल पे इवॉल्व होगे. एंड देन यू विल नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. एंड एज पर द सूत्र, द गोल इज टू नो योरसेल्फ. हमने पिछले कई सारे एपिसोड्स में इस बारे में जरूर बात की है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में. अल्टीमेट गोल वही है ना कि आप कैसे इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, कैसे आप लिबरेशन को सीख कर सकते हो. इस सब बातों से मुझे एक और बात ध्यान आई. वी आर ऑलवेज टोल्ड दैट अच्छा काम करने से हेवन यानी स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करने से नर्क. बट एज पर सूत्रास, इवन एमिंग फॉर हेवन इज कंसिडर्ड एज मटेरियलिस्टिक. And when you do that, you are again reborn as per your record of good or bad karma. But when you are free from desires and materialism, then you achieve the true liberation. अच्छा, आपको वो एटमॉस्फेयर का डायग्राम याद है जो स्कूल में बनाते थे? सबसे पहले सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आता है एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर की, और ऐसे से करते ऊपर लेयर्स बनती रहती हैं. So, as per Sankhya philosophy, the heaven and hell are in the same sphere. So when you keep the concept of heaven and hell in your head, you keep getting born in the lower sphere of Prakriti. But once you renounce these material constants, you move in a projectile motion to a higher sphere, the sphere of liberation. भाई मुझे तो नहीं पता मुझे कितने जन्म लगने वाले हैं इसी लेयर में रीबॉर्न होते होते. पर दोस्तों, as I said, this is just a philosophy. And I have not experienced it myself. So मैं इसको थोड़ा ओपन रखूंगी. But yes,
I'm still learning and sharing it with you so you could also understand this. और अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो सिंपल है बॉस, बस एक रूल याद रखना, टू ट्रस्ट पीपल, महर्षि पतंजलि की ट्रू फेथ थ्योरी. इट इज वेरी वेरी प्रूवन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, attaining knowledge from discretion. Second, have a little spiritual inclination in the truth. And the third thing is to practice, you lazy bums. आलस्य छोड़ो and start practicing the good things in life. Things that bring those changes you are seeking from the source of faith. बिना मतलब जाने रट्टू तोते की तरह किसी का भी कहा मत मानो. मैसेंजर पे खबर आए, सोशल मीडिया पे खबर आए, कहीं भी आपको खबर मिले, उस पे ब्लाइंड फेथ मत करो. यूज योर पावर ऑफ डिस्क्रिशन. देयर आर सो मेनी रिलायबल सोर्सेज, सब्सक्राइब टू देम. जस्ट लुक बिफोर यू मेक द लीप ऑफ फेथ, बिकॉज बॉस, ब्लाइंड फेथ की लीप आपको कहीं से भी गिरा सकती है. आई एम श्योर दिस सिंपल थ्योरी ऑफ महर्षि पतंजलि विल मेक योर लाइफ easier and the world a better place. Do share this podcast with your friends, especially those who you think are indulging in blind faith. Blind faith ने वैसे ही हिस्ट्री में बहुत गदर मचाई है. अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, then थोड़ी सी ये नॉलेज जो इस पॉडकास्ट में मैंने आपको बताई है, वो दूसरों के साथ शेयर करो. I will be back with more on Yog Sutra by Maharishi Patanjali, more on yoga philosophy, and more on ways how to take yoga beyond the mat. I am Akanksha, and you are listening to Yoga Dialogue, taking yoga beyond the mat. Yoga Dialogue is a podcast by Akanksha that is based on her research and experience in yoga. She's a certified 500-hour yoga teacher and also holds a master degree in yoga and science of living. This is an endeavor to create a mindful lifestyle and make people understand the true meaning of yoga.